नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कुशल वैद्य के गुण। हमारे पास एक स्रोत है जो बताता है कि एक सच्चा और कुशल वैद्य असल में किसे माना जाना चाहिए। इसमें कुछ खास गुणों की बात की गई है। जी हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि ये गुण कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्रोत कहता है बुद्धिया होनी चाहिए, मतलब तेज बुद्धि, और साथ में मतिया यानी अच्छी निर्णय शक्ति या कह लें विवेक। हाँ, और ये शुरुआती मतलब मानसिक क्षमताओं से हो रही है, ये खास बात है। सही कहा। शारीरिक कौशल से पहले दिमाग और समझ की बात, इसका क्या महत्व हो सकता है? देखिए, बुद्धि तो चाहिए ही जानकारी समझने सीखने के लिए, लेकिन मतीय मतलब विवेक या सही गलत का फैसला करने की ताकत, वो शायद और भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कैसे? क्योंकि यही मति है जो वैद्य को ये समझने में मदद करती है कि जो ज्ञान सीखा है उसे कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। सही डायग्नोसिस करना, सही इलाज चुनना, ये सब विवेक पर ही तो निर्भर करता है। समझी। मतलब तेज दिमाग हो पर फैसला लेने की समझ ना हो तो ज्ञान बेकार जा सकता है। बिल्कुल कोरा ज्ञान दिशाहीन हो सकता है बिना विवेक के। ठीक है। तो ये दो गुण हो गए, तेज बुद्धि और विवेक। इसके बाद जिक्र आता है दाक्ष्यम का। इसका मतलब हुआ चिकित्सा के कामों में दक्षता, है ना, मतलब प्रैक्टिकल स्किल। हाँ बिल्कुल। जानना एक बात है और उसे कुशलता से कर पाना वो दाक्षम है, हाथ का हुनर जिसे कहते हैं। और ये भी अकेले काफी नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे अगले दो गुणों से जोड़ता है। एक है शब्दार्थो यानी शब्दों और उनके सही अर्थों की गहरी समझ। अच्छा, और दूसरा है शास्त्र दर्शनम, मतलब शास्त्रों का सिर्फ पढ़ लेना नहीं, बल्कि उनका गहरा सही ज्ञान होना। तो ये तीनों दाक्षम, शब्दार्थो और शास्त्र दर्शनम, ये मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। सोचिए, वैद्य के पास शास्त्रों का ज्ञान तो है, शास्त्र दर्शनम तो है, लेकिन वो उसके गूढ़ अर्थों, शब्दार्थों को ठीक से समझता नहीं, या फिर रोगी को अपनी बात सही शब्दों में समझा नहीं पाता। हाँ, तो वो ज्ञान अधूरा रह गया ना। और इसी तरह अगर ज्ञान और समझ तो पूरी है पर हाथ में वो हुनर, दाक्षिण्य नहीं है कि इलाज ठीक से कर सके, तो भी बात नहीं बनेगी। रोगी का भला कैसे होगा? सही बात है। तो ज्ञान, संवाद की क्षमता और प्रैक्टिकल स्किल, ये तीनों एक साथ चलने चाहिए। बिल्कुल, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये हो गए 5 गुण: बुद्धि, मति, दाक्षिण्य, शब्द अर्थ ज्ञान और शास्त्र ज्ञान। ये तो एक तरह से वैद्य के प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज की बात हो गई। लेकिन एक छठा गुण भी है इसमें जो मुझे काफी अलग सा लगा। आप उसकी बात कर रहे हैं, वात प्रकृति से उत्पन्न व्याधियों से मुक्त होना। हाँ वही। स्रोत इसे मानसिक विकारों से मुक्ति कहता है, यानी वैद्य का खुद मानसिक रूप से स्थिर और स्वस्थ होना भी एक जरूरी गुण माना गया है। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी ये बात उतनी ही मायने रखती है, लेकिन इसे इतने साफ तौर पर एक जरूरी गुण बताना क्यों जरूरी समझा गया होगा? देखिए, वैद्य का अपना मानसिक संतुलन, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। उसके फोकस पर, यहाँ तक कि रोगी के प्रति उसकी सहानुभूति या एम्पैथी पर भी असर डाल सकती है। अगर वैद्य खुद ही मान लीजिए चिंता या तनाव में है या किसी और मानसिक उलझन से जूझ रहा है, तो उसकी सोच में वो स्पष्टता, वो क्लैरिटी नहीं रह पाएगी जो सही इलाज के लिए जरूरी है। अच्छा, तो ये सिर्फ शारीरिक फिटनेस की बात नहीं है, बल्कि मेंटल वेलनेस की भी बात है। बिल्कुल, और शायद ये उस समय की स्वास्थ्य की समग्र सोच को दिखाता है, जहां मन और शरीर को अलग करके नहीं देखा जाता था। तो फिर इन सभी 6 गुणों को अगर हम एक साथ रखें, तेज बुद्धि, सही विवेक, प्रैक्टिकल स्किल, शब्दों और शास्त्रों का ज्ञान और खुद की मानसिक स्थिरता, स्रोत के हिसाब से यही सब मिलकर एक सच्चा और कुशल वैद्य बनाते हैं। हाँ, यही परिभाषा उभरती है। ये सिर्फ रोगों का ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसे वैद्य का आदर्श है जिसमें बुद्धि, हुनर, ज्ञान, संवाद क्षमता और व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ संतुलित हो। वाकई ये तो एक बहुत ऊंचा मायार है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एक ऐसे आदर्श वैद्य की तस्वीर पेश करता है जो बौद्धिक रूप से तेज है, व्यावहारिक रूप से कुशल है, ज्ञानी है और साथ ही मानसिक रूप से भी स्थिर है। जी, और अगर हम इसे आज के जमाने से जोड़कर देखें तो ये सोचने वाली बात है कि वैद्य के लिए बताए गए ये पुराने मापदंड आज की मेडिकल दुनिया की जरूरतों और उम्मीदों से कितने मिलते हैं या कितने अलग हैं? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये सारे गुण आज भी उतने ही जरूरी माने जाते हैं या समय के साथ कुछ और चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं?
या शायद हमें इन गुणों को आज के संदर्भ में फिर से समझने की जरूरत है? हाँ, ये विचार करने लायक बात है। इससे हमें अपने आज के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सिस्टम से अपनी अपेक्षाओं के बारे में सोचने का मौका मिलता है।